हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो लॉगरिथम से रेलेवेंट है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें हमें उसकी डेफिनेशन और उसको एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से और ऑर्डिनरी नोटेशन के हवाले से देखेंगे। उसके बाद हम इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे, फिर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और एंड पे जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम को देखेंगे। एक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर है, एक कम्प्रीहेंसिव आपके पास वीडियो बनाई जा रही है। तो आपसे उम्मीद है कि आप दिल से तवज्जो से जो है इस वीडियो को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन लॉगरिथम का लेते हैं। ये आपके पास लॉगरिथम है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, तो लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम की क्यों ज़रूरत है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि लॉगरिथम एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल टूल है जो यूज़ होता है एक कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में। और जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो ह्यूज नंबर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है या डिके होता है, जो नंबर्स होते हैं। तो उसको हम लॉगरिथम यूज़ करके उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम उसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके पास कुछ लफ्ज़ बोले। एक मैंने आपको बोला कि ये मैथमेटिकल टूल है और वो भी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल टूल है। लॉगरिथम जो है स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल टूल है जिसको हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में। तो यहाँ पे आप यूज कह लें कि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। और ये कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन है इसमें जो नंबर इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और एक्सपोनेंशियल डिके भी होता है। तो कुछ इसका मतलब ये कि कुछ नंबर इंतहाई बड़े होते हैं और कुछ इंतहाई छोटे नंबर होते हैं जिसको हम इसमें डील करते हैं लॉगरिथम में। यहाँ पे हम लॉगरिथम को डिफाइन कर सकते हैं कि लॉगरिथम्स आर द स्ट्रॉन्ग mathematical tool used to simplify the complex calculations involving the exponential growth and the exponential decay in a number। तो ये इसकी सिंपल एक डेफिनेशन है। तो जब आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल डिके है, इसका मतलब ये है कि कुछ नंबर आपके पास लार्जर नंबर हैं और दूसरे आपके पास शॉर्टर हैं। कुछ नंबर आपके पास बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिख देते हों कि आपके पास है लार्जर और दूसरी तरफ आपके पास लिखा जाता है। तो देखें आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है और दूसरी तरफ आपके पास इंतहाई शॉर्ट। तो इन नंबर्स को जो एक्सप्रेस करने का मेथड है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। और जो आपके पास ऑलरेडी नंबर है उसे हम ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। इसके हम ये ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर है। तो यहाँ से आप साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन अगर आप करना चाहें तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये आपके पास एक मेथड है। Scientific notation is a method used to express the ordinary number in a manageable form। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम बहुत बड़े नंबर या इंतहाई छोटे नंबर जो है उनको एक मैनेजेबल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी से हम इससे हम साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन को हम रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको रीड करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑर्डिनरी नोटेशन में है। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल मेथड है। आप लिखेंगे a is greater than 1 और equal to 1 but less than 10। a एक ऐसा नंबर होगा जो कि 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन वो 10 से लेस होगा। तो इस फार्मूले को हम इस पे अप्लाई करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास नंबर आ जाएगा। अब आप देखें कि ये आपके पास नंबर है, इसमें आपने दो चीज़ें चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि ये नंबर जो आपके पास गिवन नंबर है
वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। आपके पास नंबर दो तरह से हो सकता है, तो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो सकता है। तो आप ये देखें कि आपके पास ये नंबर ग्रेटर देन 1 है और ये नंबर आपके पास लेस देन 1 है। तो यहाँ से आपको ये समझ आई कि आपने जो इसकी एक्सपोनेंशियल साइड लिखेंगे वो पॉजिटिव होगी। अब और वो कितनी पॉजिटिव होगी वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये लिखें कि आपके पास ये एक नंबर है, इसमें आप यहाँ पे नोटेशन लगाएं और आपकी वेरी लेफ्ट जो डिजिट है वहाँ पे आपने नोटेशन, साइन ऑफ नोटेशन लगाना है। तो यहाँ पे आपका साइन ऑफ नोटेशन आ गया और आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। इसे आप मूव करेंगे आपके साइंटिफिक नोटेशन तक। आप इसे को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब आपने और 10 रेज़ पावर 12, और ये आपने पहली बात तो ये कि आपके पास पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 था, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा आपका। तो आपने लिखा 10 रेज़ पावर 12 और साथ आपके पास नंबर जो है वो 2 है, तो आप लिखें 2 × 10 रेज़ पावर 12। तो ये इसे हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। दूसरी तरफ आपके पास ये नंबर देखें, आपके पास ये लेस देन 0 है। इसका मतलब कि इसकी ये जो एक्सपोनेंट है या इसका ये आपके पास पावर है ये नेगेटिव में होगी। आप सबसे पहले साइन ऑफ नोटेशन, इसी तरह आपके पास ये आपके पास वेरी लेफ्ट जो है डिजिट आपके पास 5 और 1 के दरमियान आप नोटेशन लगाएं। इसके बाद इसको थोड़ा सा आप देखें, ये आपके पास 10 रेज़ पावर, आपके पास यहाँ से इसने मूव करना है तो यहाँ पे आएगा। तो ये कितना मूव किया 1, तो ये -1 क्योंकि ये लेस देन 1 था। और साथ आपके नंबर क्या होगा 517 10 रेज़ पावर -1, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन। एक नंबर और हम ट्राई कर लेते हैं, यहाँ लिखे 0.000। इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप देखें लेस देन 0 है तो इसका 10 रेज़ पावर जो पावर है वो माइनस में होगी। अब आपका यहाँ पे 0 आप जाएंगे, नॉन 0 आप जाएंगे, 3 आता है तो यहाँ पे आप नोटेशन लगाएं। और अब इसके बाद आप देखिए आपने मूव कितना करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप मूव करने के लिए आपको जो है ना यहाँ पे मूव करने के 9। तो हम लिखेंगे 10 रेज़ पावर 9 और ये आपके पास लेस देन 1 था तो इसे -9 इंटू, तो ये आपके पास 3 5 6। तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हम 3 5 6 को आप a कह लें इंटू 10 रेज़ पावर ये n लिख लें। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन का एक फार्मूला है। और यहाँ पे मैंने आपको ये कहा कि ये 1 जो है, ये 1 इसको हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ नंबर। और ये जो दूसरा आपके पास 9 रेज़ पावर n, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये आपके पास a जो है ग्रेटर देन 1 हो और इक्वल टू 1 हो और ये लेस देन 10 होना चाहिए, मतलब 9 तक हो। 1 से लेकर 9 तक आपने इसको मूव करना है। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन का एक फार्मूला है। तो ये तो आपके पास लॉगरिथम में एक डेफिनेशन आई, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके आया, तो उसके हवाले से मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन का थोड़ा सा समझाया और आपका चैप्टर भी यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम मज़ीद लॉगरिथम को देखें तो मैं आपको लॉगरिथम की 3 डेफिनेशन बताऊंगा। एक मैंने आपको बताई है कि ये स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल टूल्स हैं जिसकी जो हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स कैलकुलेशन जिनमें इन्वॉल्व होता है बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले और एक्सपोनेंशियल डिके वाले नंबर होते हैं, उनको ये सिंप्लीफाई करता है, लॉगरिथम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर हम लॉगरिथम को मज़ीद डिफाइन करें तो यहाँ पर ये हमारे पास 2 वर्ड का कम्बिनेशन है, एक को हम लोगोस बोलते हैं और दूसरे को अरिथमोस बोलते हैं। इनके कम्बिनेशन को हम लॉगरिथम को कहते हैं और इसका मीनिंग जो है वो रेशियो होता है और प्रोपोर्शन होता है। एक हमारे पास स्कॉटिश मैथमेटिशियन है जिनका नाम जॉन नेपियर, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसे इंट्रोड्यूस करवाया। स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने फर्स्ट टाइम लॉगरिथम को हमारे सामने, दुनिया के सामने जो है ना, लॉगरिथम के वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ किया। तो इससे ऑनवर्ड अगर हम देखें कि लॉगरिथम को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इससे पहले लॉगरिथम की टाइप को, लॉगरिथम की स्टाइल को एक्सप्रेस करने से पहले मैं आपके पास एक नंबर लिखता हूं। आप नंबर लिखते हैं 2 रेज़ पावर 3।
इट मीन्स 2 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 आपके पास 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये आपके पास एक नंबर आता है। आप 5 को 3 टाइम लिख लें, 4 टाइम लिख लें, 5 टाइम कोई, तो 5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 5 आ गया। यहाँ पे आपने क्या किया कि 2 रेज पावर 3 से आपका मीनिंग ये है कि इसका आंसर आपके पास 8 आता है। 5 रेज पावर 3 का मतलब ये है कि आपके पास आंसर 1 to 5 आता है। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन इसको बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही होगी कि 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8 और 5 रेज पावर 3 इज 1 to 5। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ऑपरेशन भी कह सकते हैं आप, एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन का अगर हम इन्वर्स लें तो उसे हम लॉगरिथम बोलते हैं। द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन इज कॉल्ड लॉगरिथम। यहाँ पे एक और बात समझें, यहाँ पे आप ये आपकी दूसरी डेफिनेशन में बताई कि इन्वर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन इज कॉल्ड लॉगरिथम। फर्स्ट डेफिनेशन ये थी, सेकंड आपको मैंने ये बताई। अब यहाँ पे एक और बात को देखें कि ये नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ जो है उसका रिजल्ट आपके पास 8 है, और आपके पास नंबर 5 जो है मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स जो है उसका आपके पास रिजल्ट जो है वो 1 to 5 है। तो आप कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर वो हाउ मच टाइम मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ गिव द अनदर नंबर इज कॉल्ड लॉगरिथम। तो ये लॉगरिथम जो है हमें ये बताता है कि एक नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होने के बाद एक रिजल्ट देता है। अगर हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे कि लॉग ये आपके पास है कि इसका आपने और विद बेस 2 इज इक्वल टू 3, इसे हम लॉगरिथम फॉर्म बोलते हैं। दूसरा देख लें, इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में इसको हम यूटिलाइज करें तो क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ 1 to 5, यहाँ पे 8 था तो यहाँ 1 to 5 विद बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप देखें लॉग ऑफ 8 2 रेज पावर 3 विद बेस 2, और ये आपके पास लॉग 1 to 5 टू बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन बताई कि लॉगरिथम हमें बताता है कि कोई नंबर अपने आप हाउ मच टाइम वन नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ टू गिव द अनदर नंबर। तो यहाँ पे आपके पास 3 जो है हाउ मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है आपके पास। यहाँ पे आप इसका ये लॉगरिथम फॉर्म है तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको और तरह से डिनोट करें तो आपके पास ये नंबर, इसको हम लॉगरिथम फॉर्म बोलते हैं, सॉरी यहाँ से आप इसको, ये आपका लॉगरिथम फॉर्म और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखें, आपके पास बेस b और ये आपके पास x इज इक्वल टू y, तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे log ऑफ y टू बेस b इज इक्वल टू x, ये आपका लॉगरिथम। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा और बता सकूं, b को हम बेस बोलते हैं और आपके पास a जो है इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, मतलब अ नंबर हुज लॉगरिथम हैज बीन टेकन। तो ये आपके पास y है और x जो है आपके पास इसका एक्सपोनेंट भी से बोलते हैं और इसको रिजल्ट भी बोलते हैं जो आपके पास नंबर आ रहा है। तो इसी से हम ऑनवर्ड जो है लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को, और हम लॉगरिथम के रूल्स को भी यहीं से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट डाउन करने का मेथड होना चाहिए। 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8 यहाँ हुआ, 5 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 1 to 5, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। इनको हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, लॉग लेंगे और जो आपका एक्सपोनेंट है उसके साथ उसका लॉग लेंगे और जो बेस है उसको बेस रखेंगे, और ये कितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा विद बेस 2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो उसका रिजल्ट आपके पास 8 आता है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहीं पर आप देखें कि आपने लॉग लिया, इस नंबर का लॉग लेंगे, इस नंबर का लॉग लेंगे
तो आपने 1 to 5 log of 1 to 5 to base 5, इट मीन्स कि 5 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका रिजल्ट आता है 1 to 5। अगर 1 to 5 का लॉग लें वो 3 को इक्वल होता है। ये हमें बताता है कि ये नंबर विद बेस 5 हाउ मैनी टाइम इट इज़ मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। तो ये 5 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 1 to 5 होगा। तो ये हमारे पास लॉगरिथम की थर्ड डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल टूल्स के हवाले से आपको डिफाइन किया। फिर मैंने आपको बताया कि ये इन्वर्स होता है, इन्वर्स फंक्शन है या इन्वर्स ऑपरेशन है। किसका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इन्वर्स ऑपरेशन है। और फिर मैंने बताया कि हमें ये पता चलता है कि हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ टू गिव द अनदर नंबर। तो ये इसकी थर्ड डेफिनेशन है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा।